गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वीडियो देखें और पैसा कमाएं। सही सुना दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखें और पैसा कमाएं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए दोस्तों। इस वीडियो के अंदर जो एक पूरी देखने के बाद इसी वीडियो से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से लास्ट के अंदर, तो इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखना। वीडियो देखें और पैसा कमाए का मतलब ये हो गया, इस वीडियो को देखें भी और इसी का मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा इसी वीडियो से रिलेटेड कोई ना कोई, उसका जो जीतेगा उसे 500 रुपए मिलेंगे। तो आप लास्ट में ध्यान रखना, अच्छी तरीके से याद रखो और क्वेश्चन को समझो। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट और हाँ, सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट्स में आप इसका आंसर लिख दें। आने वाली वीडियो में मैं इसका आंसर आप लोगों को दूंगा और जो जीतेगा उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आगे वीडियो देखते हैं। बात कही वो कही कि आप पहले कनेक्ट करते हैं, फिर कन्वे करते हैं, फिर कन्विंस करते हैं। आप इनके जैसे लोगों को कैसे कन्विंस करें जो कि डेटा होने के बाद वो कहें कि हम नहीं मानते इसको। मतलब ये कह रहे हैं डिप्रेशन की बात, 280 मिलियन केसेस हैं डिप्रेशन के जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। 28 करोड़ लोग, एक मिनट विवेक जी प्लीज, 28 करोड़ लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तब ये डिनाइल में है कि ऐसा कुछ नहीं है। स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी की बात आपने अभी करी, तो जहां अर्थ नहीं होगा वहां क्या धर्म हो सकता है? हम लोग को जो पढ़ाया गया है कि 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो क्या इसको हमेशा नकारात्मक दिखाया जाता है कि भाई इसमें तो अर्थ हो रहा है, इसमें तो अर्थ अर्जित हो रहा है। अर्थ अगर नहीं होगा तो धर्म कैसे आगे बढ़ेगा? ये तो मेरे हिसाब से तो एक जरूरी चीज है। श्री कृष्ण भी जब दुर्योधन के पास गए, 5 गांवों की बात रखी, उनको नहीं कन्विंस कर पाए। भीष्म पितामह को भी नहीं कन्विंस कर पाए कि आपका जो मेन धर्म होना चाहिए वो इस गद्दी के प्रति नहीं है, जबकि धर्म के प्रति है। तो आप विवेक जी को क्या दुर्योधन कह रहे हैं? नहीं, मैं ये गुस्ताखी नहीं करूंगा, पर विवेक जी और जैसे जो और वामपंथी लोग होते हैं उनको कैसे कन्विंस किया जाए? और वो एक बड़ा तबका है, मेरा मानना है। जब तक ये नहीं कन्विंस होंगे, देश कैसे एकत्रित होकर आगे बढ़ पाएगा? देखिए घास 3 प्रकार की होती है। एक होती है सूखी घास, एक होती है हरी घास, एक होती है गीली घास। तो सूखी घास तुरंत आग पकड़ लेती है, जो हरी घास होती है उसमें थोड़ी देर माचिस लगा के रखनी पड़ती है, और जो गीली घास होती है पहले उसमें धुआं निकलता है और धुएं को आपको सहन करना पड़ता है, फिर एक दिन उसमें भी लेकिन आग लग जाती है। देखिए जो अभी विवेक जी धुआं निकल रहा है। ऐसा है, इतिहास जो है ना, जो जीतता है इतिहास उसके हिसाब से लिखा जाता है। हाँ जी। कृष्ण जीते, यादव जीते तो आपने कृष्ण को सुप्रीम बता दिया। हाँ जी। कौरव जीते होते तो आप शकुनी को सुप्रीम बताते। बताइए शकुनी से महान कौन है? उसकी बहन को बलपूर्वक उठा करके ले आए और एक अंधे से उसका विवाह करवाया। जाइए 2 सेकंड, अब शास्त्र की बात हो जाए। ठीक है। और अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए शकुनी अपना घर बार, अपना साम्राज्य छोड़ करके यहाँ पे आए, रहे, प्रोटेक्शन देने की कोशिश करी और लड़े। क्या उससे बड़ा भाई कोई हो सकता है? क्या बात है, बड़ा सुंदर विचार है। अगर शकुनी मामा के अगर आप सारे एपिसोड अगर देखेंगे ना, आपको पता लगेगा कि मतलब इससे गंदा रिवेंज और भला क्या हो सकता है। रिवेंज क्या होता है कि मैं अपनी बहन के चक्कर में पूरा वंश का वंश नाश कर दूंगा। भीष्म पितामह को, एक सेकंड, आप भीष्म पितामह को महान कहते हैं? उठा लाया किसी की लड़की और अपने अंधे पुत्र उससे विवाह करवा दिया। ये तो मुझे लगता है महाभारत के बिल्कुल प्रसंगों पर हम चले जाएंगे, बड़ी लंबी बात हो जाएगी। लेकिन विवेक जी एक बात, कृष्ण जीते इसलिए आप कृष्ण को सही कहते हैं। कृष्ण हारते तो कृष्ण का छल आपको दिखता और कर्ण की महानता आपको दिखती। वो नहीं दिखती है क्योंकि कृष्ण जीते और शकुनी हारे। नहीं, यहाँ जीत हार, यहाँ कोई ओलंपिक्स नहीं हो रहा है। नहीं, ओलंपिक में उसको मानेंगे नहीं, बात कर सकता हूँ। ऐसा नहीं, भगवान हारते भी हैं, भगवान अपने भक्तों के आगे हारते भी हैं। नहीं, ये तो कहानी है आपकी। उन्होंने एक बात से शुरुआत की, विवेक श्रीवास्तव ने, उन्होंने कहा इट इज द विक्टर who writes the history। अगर ऐसा है कि जीतने वाला इतिहास लिखेगा तो अपने हिसाब से सब कुछ सही लिख लेगा, वो ये कह रहे हैं। यहाँ तो फिर होता है कृष्ण जीते, उन्होंने इतिहास लिख दिया, पर वेद व्यास ने लिखा, ही इज अ न्यूट्रल पर्सन। वेद व्यास ने लिखा है वो तो, लाइक यू आर नॉट न्यूट्रल। आप धर्म के होने के बावजूद भी मोदी के साथ खड़े, जो भाई जो अच्छा काम करेगा तारीफ तो करेंगे ना। मैं सांत्वना जी और प्रेम जी के पास भी जाना चाहता हूँ। देरी से आने के लिए पहले तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन एक बात मैं समझना चाहता, जैसे आप क्योंकि आप तन और मन के स्वस्थ होने की बात कर रहे हैं, तो आपसे मैं अपने लिए भी कुछ पूछूंगा। जैसे विवेक जी को आंखों के नीचे काले घेरे हैं, इसका कुछ इलाज है? इसके लिए एक तो यह है कि खीरा लगाएं यहाँ पर, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। बाकी जिस तरह भक्ति में बढ़ेंगे तो उनमें और तेज बढ़ेगा, तो यहाँ भी तेज आ जाएगा उनके। तो ये अब ये अगर इलाज बता रहे हैं तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि मांग नहीं रहा हूँ आप इलाज? भाई सबका स्वागत है, लेकिन जो भाई अब मुझे अगर छल दिखता है। चलिए अब आगे चलते हैं, समझते हैं कि हरी, गीली और सूखी घास कहाँ कहाँ कैसी क्या मिलती है। लेकिन पहले सांत्वना जी, ये जब बातें कही जाती हैं कि आप अगर अध्यात्म के और भक्ति के मार्ग पर चल रहे हो तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है
ये क्या एक पलायनवादी विचार है? जब दुनिया के झंझावातों से आप किनारा करके खुद को किनारे, आप खुद को सांत्वना देते हैं क्या? मैं सांत्वना जी से सवाल पूछ रहा हूँ कि अपने आप को एक सोलैस देते हैं क्या कि चलो ये सबसे अच्छा मार्ग है क्योंकि आप दूसरी चीजों से लड़ नहीं पाए, या असल में ये सबसे बेहतर है, जिसको समझ में आ जाता है वही अपने जीवन में श्रेष्ठ कर पाता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये सबसे बेहतर मार्ग है। जब हम इसकी अनुभूति कर लेते हैं तभी हमें अच्छा फील होता है। ये वो कोई नहीं समझ सकता जिसने इसकी अनुभूति नहीं की है। जो और मेरा एक प्रश्न भी है साथ में, मैं पहले प्रश्न भी कर लूं कि भौतिकता और धार्मिक होने का क्या संबंध है? लोग कहते हैं कि हम अगर भौतिकता की तरफ जा रहे हैं तो वो धार्मिक नहीं है, ऐसी एक धारणा मतलब कुछ लोगों ने बना रखी है। तो एक तो मैं इनका अंतर संबंध आपसे जानना चाहती हूँ, और दूसरा कि जैसा आप कह रहे थे कि जब हम इस फेज की अनुभूति कर लेते हैं तभी अच्छा फील होता है, तो उस फेज की अनुभूति करने मतलब आसानी से कैसे की जाए? बहुत सरल शब्दों में सवाल ले जाता हूँ। हाँ जी। भौतिकता और अध्यात्म, इसके बीच की लाइन कहाँ है, कैसे दोनों को समझें? हाँ जी। और दूसरे ये कि हमारे अंदर से कॉलिंग आ रही है, ये कब पता चलेगा? देखिए, पहली बात तो क्या है, भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का कनेक्शन है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इवन भौतिक काम करने के लिए एक अच्छा मन चाहिए, और आपकी इच्छाएं जो है उनमें कोई अल्टीरियर मोटिव्स नहीं होने चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। जितने ज्यादा शुद्ध लोग होंगे जगत के अंदर उतने काम भी अच्छे होंगे, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, धोखाबाजी नहीं होगी, गुटबाजी नहीं होगी। वाई? बिकॉज आपकी इनर वैल्यूज बहुत अच्छी हैं। स्पिरिचुअलिटी आपके जीवन में वैल्यूज लेकर के आती है। तो इसीलिए अगर हर व्यक्ति स्पिरिचुअल होगा तो हर व्यक्ति के पास वैल्यूज होंगी तो जो काम करें, चाहे किसी फील्ड में काम करें, चाहे वो कोई कस्टमर सर्विस में हो, चाहे कोई बिजनेस क्लास हो, चाहे कोई होम मेकर हो, स्टूडेंट हो, वैल्यूज वाले लोग होंगे ना तो पूरा जगत अच्छा होगा। तो वैल्यूज वाला कहाँ से आती है? स्पिरिचुअलिटी से आती है। वैल्यूज, स्पिरिचुअलिटी। एक विवेक जी, आ रहा हूँ। आपने बात कही है इस्कॉन बैंगलोर और इस्कॉन कलकत्ता, डिस्प्यूट याद है आपको? बिल्कुल याद है। इस्कॉन कलकत्ता ने इस्कॉन बैंगलोर पे केस करा साहब। बोला इन्होंने करी है बसों में धांधली। वो गया कोर्ट में। कोर्ट में गया तो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि ये दो इस्कॉन के घटक दल आपस में लड़ते झगड़ते हैं और पर्सनल वेंडेटा को फ्रिवलस वर्ड यूज करके कोर्ट में ले आए। तो आप किसको सिखा रहे हैं? हम ये सिखाना चाहेंगे, स्वयं को सिखाइए पहले। बिल्कुल, हम सीखे हुए हैं और हम ये बताना चाहेंगे, भले ही देखिए इस्कॉन बैंगलोर हो या फिर इस्कॉन इंडिया हो, लेकिन हम लोग जब कभी आपस में मिलते हैं, उनके डिवोटीज हमारे यहाँ दर्शन करने के लिए भी आते हैं, हम भी उनसे मिलते हैं, वो भी यहाँ प्रसाद पाने के लिए आते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि जब देखे तो आपस में खुल जाती है, प्रेम को भस्म कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रेम जी के पास जाने से पहले इसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट जो है हो सकता है, दैट कैन बी सॉल्व्ड इन अ वेरी लेजिटिमेट वे, तो वो हो रहा है, दैट्स ओके। अपने विवेक से काम लीजिए कहा जाता है। विवेक जी हर बार आ जा रहे हैं विवेक को जागृत करने के लिए। अब थोड़ा प्रेम से भी काम लेते हैं और प्रेम जी के पास जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये दोस्तों वीडियो पूरा हुआ, आपने वीडियो पूरा देख लिया होगा, इस वीडियो के बारे में पूरी जानकारी आपको मिली गई होगी। अब मैं जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ वो सिर्फ इतना सा है, आपने अमोघ लीला के बारे में, विवेक श्रीवास्तव के बारे में देख लिया जो कि शकुनी के बारे में बात कर रहे थे। मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि शकुनी किस राज्य से आया था, मतलब वो मतलब किस राज्य से, मतलब कहाँ रहते थे पहले, यानी कि महाभारत में जब ये यहाँ पर आए, पांडवों के यहाँ आए, इससे पहले ये रहते कहाँ थे, इनका निवास स्थान था कहाँ का, तो वो आप लोगों को बताना है कमेंट्स के अंदर। ये इनका जन्म कहाँ हुआ था, कहने का मतलब ये कि इनका जन्म कहाँ हुआ था शकुनी का, शकुनी के बारे में आपको बताना है। तो क्वेश्चन का ध्यान के लिए, शकुनी कहाँ जन्म हुआ था शकुनी का, इसका आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, सब्सक्राइब करने के बाद ही कमेंट्स जरूर दें, ठीक है दोस्तों। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।